नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे वाटर से रिलेटेड वास्तु। वास्तु के अनुसार जल के लिए सही दिशा कौन सी है और किस दिशा में जल की व्यवस्था हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि जल की व्यवस्था हम गलत दिशा में कर लेते हैं तो इसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे, अर्थात गलत जगह निर्माण से क्या वास्तु दोष उत्पन्न होता है, हम इसके विषय में भी बात करेंगे। और सही जगह पे आप निर्माण करते हैं तो उससे वास्तु में किन चीज़ों का लाभ होता है आपको, हम इसके विषय में भी करेंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जल के लिए कूप की व्यवस्था की जाती थी, जिसे वेल या कुआं कहते हैं। वर्तमान समय में लोग बोरिंग बनाते हैं या बोरवेल बनाते हैं। भूमि में छिद्र होता है, हैंडपंप लगाते हैं या फिर बोरवेल लगाते हैं। हमने देखा है कि कई बार लोग नैऋत्य कोण में, दक्षिण दिशा में या कहीं अन्य स्थान आग्नेय कोण इत्यादि में जल की व्यवस्था कर लेते हैं। सबसे पहले जान लें कि जल के लिए आपके पास दक्षिणी क्षेत्र में एक भी स्थान नहीं है जहां आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कहीं भी आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी है। पश्चिम क्षेत्र की यदि हम बात करें, पहले दक्षिणी क्षेत्र को देख लें आप। अग्नि का क्षेत्र, यदि किसी ने इस क्षेत्र में हैंडपंप लगवा रखा है, कुआं बनवा रखा है या बोरिंग लगवा रखा है, तो अग्नि, ये अग्नि का क्षेत्र है और यहाँ आपने जल की व्यवस्था कर दी। तो अग्नि और जल दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव और अग्नि का स्वभाव दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति यहाँ असंतुलन उत्पन्न करेगा और आपके घर में तरह तरह की समस्या आएगी। शास्त्र कहता है कि यहाँ पर यदि आप अंडरग्राउंड वाटर की व्यवस्था कर देते हैं तो ये क्षेत्र आपके कर्म के क्षेत्र अर्थात गेन के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्राप्ति का क्षेत्र अर्थात आपको यहाँ व्यवसाय में नुकसान देखना पड़ सकता है। नौकरी करते हैं तो वहाँ नुकसान, अर्थात कार्यस्थल पर धन आगमन को ये घटा देता है। ये आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। अग्नि क्षेत्र, साथ में ये अनावश्यक भय उत्पन्न करता है और आपके संतान के लिए भी ये शुभ नहीं है। तो दक्षिण दिशा में आपको किसी भी परिस्थिति में दक्षिण के आग्नेय में जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण दिशा, जो मध्य का स्थान होता है जिसे हम दक्षिण कहते हैं। दक्षिण दिशा में होने से घर की महिलाओं को विशेष कष्ट, यहाँ पर यदि अंडरग्राउंड वाटर बना देते हैं, बोरवेल बना देते हैं, कूप बना देते हैं, साथ में संतान के लिए कष्ट, ये दो चीज़ें हैं। अनावश्यक रोग व्याधि उत्पन्न होना, ये भी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ भी निर्माण नहीं कर सकते। नैऋत्य क्षेत्र में तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वास्तु के अनुरूप यह क्षेत्र जो है भारी निर्माण के लिए है, ठोस निर्माण के लिए है। और इसके विरुद्ध यदि आप यहाँ पर भूमि में छिद्र कर देते हैं, कुआं बना देते हैं, बोरवेल बना देते हैं, तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। शास्त्र के अनुसार बहुत ही बुरे प्रभाव, मृत्यु तुल्य कष्ट स्पष्ट लिखता है कि यहाँ पर जल की व्यवस्था करने पर मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न होता है, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ये तीन स्थान कट गए। पश्चिम दिशा, बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि पश्चिम में भी जल की व्यवस्था की जा सकती है। नहीं, पश्चिम दिशा में भी आपको जल की व्यवस्था नहीं करनी है। उसके बाद आ जाता है वायु कोण का क्षेत्र। वायु कोण के क्षेत्र, ये वायु का दिशा है और यहाँ पर भी आप गहरा छिद्र नहीं कर सकते हैं। हल्का छिद्र चलेगा लेकिन गहरा छिद्र नहीं कर सकते हैं। बोरवेल नहीं बना सकते, कुआं नहीं बना सकते। यहाँ बनाने से शत्रु भय उत्पन्न होता है। अनावश्यक रूप से शत्रु भय उत्पन्न होगा। पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होंगे। वायु कोण में दोष होने से वात रोग होता है। अनावश्यक रूप से शरीर में दर्द उत्पन्न होना एक कारण होता है।
तो आपको वायु कोण को भी दूषित होने नहीं देना है। यहाँ पर भी जल की व्यवस्था आपको नहीं करनी है, बोरवेल नहीं लगानी है। ब्रह्म स्थान, ये मिडिल का क्षेत्र है। कई लोगों को हमने देखा है कि बीच में उन्होंने बोरिंग करा रखा है। छोटे से स्थान में उन्होंने घर बनाया तो उसने क्या किया कि बीच में बोरिंग करवा दिया, बीच में बोरवेल बनवा दिया, हैंडपंप लगवा दिया। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यह ब्रह्म स्थान साफ सुथरा क्लियर रखने का है। यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि आप घर बनाते हैं तो प्राचीन समय में इसे खाली रखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना है। आप यहाँ पर अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं, हॉल बना सकते हैं। यहाँ पर आप हैंडपंप नहीं लगा सकते। अब आपके पास कुछ स्थान बच जाते हैं जहाँ पर हैंडपंप लगाया जा सकता है। हम एक एक करके जानेंगे कि किस स्थान में लगाने से किन चीज़ों को आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। चलिए मैं थोड़ा सा पिक्चर को साफ कर लेता हूँ। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में ये धन की दिशा है। आप उत्तर दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में और ईशान में, साथ में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एवं ईस्ट में, इतना स्थान आपके लिए बच जाता है जहां आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ लोग ईशान कोण में बोलते हैं जल की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल कोने पर आपने कर दिया, बिल्कुल ईशान कोण में। ईशान कोण, और सबसे सर्वोत्तम की बात करें तो ईशान कोण का क्षेत्र देखिए यहाँ इतना आ जाएगा। उसके बाद का क्षेत्र यह आ जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये ईस्ट का क्षेत्र, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का, और ये नॉर्थ का क्षेत्र। इस प्रकार से क्षेत्र को बांटा जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि ईशान वाले कॉर्नर से थोड़ा सा जगह छोड़ दें। यदि आप इतना जगह छोड़कर नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और ईशान के मध्य में कहीं बनाते हैं तो ये सर्वोत्तम स्थिति होती है आपके जल के लिए। यदि किसी कारण से यहाँ नहीं बन पाए तो ईशान और पूर्व के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पर आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। यह भी सर्वोत्तम स्थिति है। विशेष परिस्थिति में आप उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं, यहाँ भी जल की व्यवस्था की जा सकती है। आप पूर्व मध्य में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में उत्तर मध्य से आपको आगे नहीं बढ़ना है। उत्तर मध्य से ईशान तक में और ईशान से पूर्व मध्य तक में आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर जल की व्यवस्था करते हैं तो घर में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे वास्तु दोष को भी ये दूर करता है एवं यहाँ के वास्तु को संतुलित करता है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।